बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अमेरिका ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद को गैर हकीकी करार दे दिया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी अरूज पर नसीरात पनाह गजीन कैंप जबालिया, खान यूनिस और दिरुल बलाग पर बमबारी। 24 घंटों में 350 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज ने मजीद 5 फलस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया। हमास से हमदर्दी रखने वाले किसी शख्स को जीने का कोई हक नहीं, तर्जुमान इसराइली फौज का यह कहना है। शोहदा की मजमूई तादाद 17,487 हो गई। हमलों में 46,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। अमरीका ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इंसानी बुनियादों पर गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया है। करारदाद को गैर हकीकी करार दिया है, जबकि लिबनान और यमन में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने कत्ल रोकने और जंगबंदी का मुतालबा किया। सलामती काउंसिल में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से गजा में जंग बंदी की पेश की गई करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। करारदाद के हक में 15 में से 13 वोट पड़े। बरतानिया ने वोटिंग के अमल से खुद को बाहर रखा। गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो होने पर अरब अमारात ने मायूसी का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफीर रॉबर्ट वुड का कहना था कि करारदाद का मुसव्वदा गैर मुतवाजन होने के अलावा हकीकत से हम आहंग नहीं है। इस करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस का जुल्म और बर्बरियत जारी है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक तोबास गांव में इसराइली फोर्सेस ने जाली ऑपरेशन के दौरान 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज का कहना है कि हमास से हमदर्दी रखने वाले फलस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों शहरियों का फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। शहरियों ने फलस्तीनी झंडे उठाकर मार्च और इजहार यकजहती किया। लेबनान में शहरियों का फर्जी लाशों और ताबूतों के साथ एहतजाज। ख्वातीन और बच्चे भी शरीक। बैरूत में मुजाहिरीन ने अलामती तौर पर मुंह पर सफेद पट्टियां रखकर गजा में कत्लेआम रोकने और जंगबंदी का मुतालबा किया। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार है। फजाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर आज भी दुनिया में सरे फहरिस्त है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड किया गया है। तमाम तर इकदामात के बावजूद अहलियान लाहौर को सुख का सांस लेना नसीब ना हो सका है। शहर की फ़ज़ा आलूदा तरीन है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। पंजाब हुकूमत के तमाम तर इकदामात के बावजूद सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जो है इसकी फ़ज़ाई आलूदगी कंट्रोल नहीं हो सकी है। स्मोक जो है वो अपने पूरी शिद्दत के साथ जो शहर लाहौर की फ़ज़ाएँ हैं उसमें मुअल्लक जो है वो दिखाई दे रही है। और इस वक्त अगर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो औसत AQI जो है इस वक्त लाहौर का 291 रिकॉर्ड किया गया। और आलमी फहरिस्त में फ़ज़ाई आलूदगी की आलमी फहरिस्त में जो लाहौर है वो पहले नंबर पर जो है वो बारजमान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो बारिशों का भी कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से स्मोक छटने के इम्कान जो हैं वो भी अब दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बच्चे और बुज़ुर्ग जो है खुसूसी तौर पर इससे मुतासर हो रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी स्मोक का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गैर मामूली सतह पर है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आंखों में चुभन जो है वो उसका एहसास है, जबकि सांस लेने में भी दुश्वारी है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो जो इस स्मोक से जो है मुतासर हो रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि खलंडरा लाया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। रियासत मदीना का कुछ पता नहीं था। 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल बहुत बड़ा है। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। मुल्क को यहाँ तक किसने पहुँचाया, सबका एहतसाब होना चाहिए। हम यहाँ हुकूमतें लेने नहीं बैठे, अवाम की भलाई चाहते हैं। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ का कहना था कि जज शौकत सिद्दीकी ने खुद बयान दिया कि जनरल फैज उनके पास आए और कहा कि नवाज शरीफ और उसकी बेटी को सजा देनी है, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है कि इनको अंदर रखना है और साबिक चेयरमैन PTI को लाना है। बदनसीबी है हमारी कि इस तरह के खेल खेले जाते रहे हैं। एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये हाल, जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, मुआशरे की कोई खबर ही नहीं है, अखलाकियात का कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ जुबानी कलामी मदीने की रियासत। दूर दूर तक कुछ अंदाजा नहीं है कि वो क्या थी रियासत मदीना। और उसमें अपने सियासत को चमकाने के लिए आप सुन रहे हैं सारे किस्से और कहानियां उसकी। सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का, 190 मिलियन पाउंड का जो है, इल्जाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली और सजाएं हमें दिलवाते हो। मुझे आज 7 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं
कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? जज बोल रहा है वो शौकत अजीज सदीकी के मेरे पास जनरल फैज आया, मेरे पास आके ये कहा उन्होंने, आके हमारी तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को अगर आपने जेल से बाहर आने दिया। आप बताएं मुझे, खुद साकिर निसार की ऑडियो टेप है कि ये हमने तो इनको अंदर रखना है और इमरान खान को लाना है। चेक करना कि उसी के दौर में ये 190 मिलियन पाउंड के जो पैसे थे वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई हुकूमत ने मईशत को खोखला कर दिया। मजीद कहा कि हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए, दूसरों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। क्या नवाज शरीफ पीटीआई के कारकुनों को हिदायत देते थे? 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में आने थे, अदालत में नहीं। पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज किया गया और खुद डाके डालते रहे। नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा सुनाई गई। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। और दहशतगर्दी का मुकदमा उस वक्त बनाया जब हमने अवाम को बताया कि ये लॉन्ग मार्च करते हुए वफाक पर दहशतगर्दी करने आ रहे हैं। 9 मई के वाक़े में जब रियासती दहशतगर्दी की है तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने क्या? नवाज शरीफ साहब आपकी बहनों को और भतीजे को और भांजों को हदायत दे रहे थे। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान तो आ गया, ये ड्रामा ना करें, ये ढोंग ना रचाएं। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान कौमी खजाने में आना था। गैर कानूनी तरीके से जुर्माना सेटल करने के अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर नहीं करना था, जिसकी सहूलतकारी, जिसकी एड और अबेटमेंट किसने की? सुप्रीम कोर्ट के सबसे आला मनसब पे बैठे चीफ जस्टिस साकिब निसार ने की। बेटे की निजी कंपनी से तनख्वाह ना लेने का इल्जाम है, करप्शन का इल्जाम नहीं है। हम पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए, दुनिया में हमारा जो इमेज बन गया है, क्या वो खत्म हो सकेगा? नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ कहते हैं कि जो आइन और कानून की बात करते थे उन पर मुकदमात बनाए गए। लाडले के लिए सुबह 8 बजे अदालत लगती, रात 8 बजे कहता था हाजिरी का मूड नहीं है। खुशी है कि 45 साल बाद जुल्फिकार भुट्टो का केस सुना जा रहा है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दहशतगर्दी की दफात थे जो आज भी हम भुगत रहे हैं। दुनिया में जो हमारा इमेज बना वो क्या खत्म हो सकेगा? जो आइन कानून की पासदारी की बात करते थे उन पे गद्दारी के मुकदमात हैं। वो लाडला जो था वो सुबह 8 बजे अदालत लगती थी और रात 8 बजे कहता था कि मैं हाजिर हूंगा, अभी मेरा मूड नहीं बना। आज मुझे बड़ी खुशी है कि 45 साल बाद जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल जो हुआ था उसका केस सुना जा रहा है। गुजरात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान सजा लिया। यूथ कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल, 80 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। जलालपुर जटा स्टेडियम में कुर्सियां लगा दी गई। पंडाल को चारों तरफ से पार्टी परचमों और पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद शाह से, जो इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं। जी नवीद, बताइएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आज गुजरात में अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है, जिसके लिए जलालपुर जटा स्टेडियम में पंडाल सजा दिया गया है। यहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और जो स्टेज है वो भी बिल्कुल तैयार है। तो कारकुनों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और पंडाल को चारों तरफ से पार्टी परचम से सजा दिया गया है और बड़े बड़े बैनर जो हैं वो आवीज़ा किए गए हैं। उसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम देखने को आ रहे हैं। 2000 के करीब जो है पुलिस एहलकार हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और अगर पार्किंग वाले से बात की जाए तो पार्किंग के लिए जलसागाह के साथ ही एक एरिया रखा गया है जहाँ पर दूर दराज से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, काफ़िले हैं, उनको पार्किंग दी जाएगी। तो इंतजाम बिल्कुल मुकम्मल हैं। अब देखना यह है कि मरियम नवाज जो है कब यहाँ पर गुजरात जलालपुर जटा में पहुँचेगी और यहाँ पर कारकुनों से खिताब करेगी। कारकुनों को 1 बजे का टाइम दिया गया है कि कारकुनान जो हैं वो 1 बजे के करीब जलसागाह पहुँचें और जो मरियम नवाज़ की आमद मुतवक्का है वो 2 बजे के करीब बताई जा रही है कि मरियम नवाज़ जो है वो 2 बजे के करीब गुजरात में पहुँचेगी और यहाँ पर कारकुनों से खिताब करेंगी। कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और तमाम तर इंतजाम जो है मुकम्मल हैं। जी
9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में असद उमर साबिक चेयरमैन पीटीआई की बहनों की अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर समात। अदालत ने वकला को हतमी दलाइल के लिए 9 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत ने असद उमर की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर की इंफरादी दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में जिना हाउस और अस्कीवी टावर हाउस में दीगर मुकदमात में आज की समाअत की है और इस सिलसिले में असद उमर की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी गई थी और ये मौका इख्तियार किया गया था कि असद उमर आज अबूरी जमानत में पेश नहीं हो सकते, लिहाजा उनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। अदालत ने कुछ देर तक जायजा लेने के बाद असद उमर की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और असद उमर की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी कर दी है। इस हवाले से लाहौर की इंफरादी दहशत गर्दी की खसूसी अदालत की जज अब्बस गुल ने केस की समाअत की है, जबकि इसके साथ साथ उजमा खान और दीमा खान की अबूरी जमानतों में भी 9 जनवरी तक तस्दीक कर दी गई है, जबकि इसके साथ साथ लीगी रहनुमा मरियम और मोहम्मद इशफाक हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का मुकदमा लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और दीगर के खिलाफ केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। अदालत ने मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। अदालत ने मरियम औरंगजेब की बरियत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबहर गुल ने समाअत की। आपको बताएं कि इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का मुकदमा लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और दीगर के खिलाफ केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के खिलाफ 9 मई के मुकदमात के खिलाफ समाअत। शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। सरकारी वकला ने हतमी दलाइल के लिए 4 जनवरी तक वक्त देने की इस्तदा कर दी। अदालत ने सरकारी वकला की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अवैस अब्बासी से। जी अवैस। शेख रशीद पर जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें जो है आज ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर पेश हुए। शेख रशीद और शेख राशिद शरीक अपने वकील के हमरा जो है अदालत में पेश हुए। शेख रशीद का खिलाफ जो तमाम रिकॉर्ड थे वो अदालत में पेश कर दिया गया है। सरकारी वकला ने हतमी दलाइल के लिए 4 जनवरी तक का वक्त मांग लिया। इसके साथ साथ अदालत ने हतमी दलाइल के सरकारी वकला की इस्तदा मंजूर करते हुए आज जो केस है उसकी समाअत मुलतवी कर दी है। केस की समाअत ATC कोर्ट एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज मलिक एजाज ने की है और ये केस जो है 8 तारीख तक जो इसकी समाअत जो है मुलतवी की गई है। जी वैसे अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।